हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने उत्तरी पूर्वी जो पठार है, जिसके अंदर मेघालय का पठार आता है, उसको पढ़ रहे थे। ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया था। कौन सा? मेघालय के पठार को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। देखो, मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार जो है, ये क्या है? छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा है। ये क्या है? छोटे नागपुर के पठार का ही क्या है? हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जो छोटे नागपुर के पठार का जो क्षेत्र है और मेघालय का जो क्षेत्र है, छोटे नागपुर के पठार का जो क्षेत्र और मेघालय के जो क्षेत्र है, इसके बीच में जो गैप पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मालदा गैप। पश्चिम बंगाल में मालदा गैप कहते हैं और मेघालय के अंदर क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। तो इसमें जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था वो था कि छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा है, छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा है, के पठार का हिस्सा है, पठार का हिस्सा है। ठीक है, और छोटे नागपुर के दूसरा जो पॉइंट लिखवाया था वो लिखवाया था मैंने कि छोटे नागपुर के पठार को और मेघालय के पठार को, छोटे नागपुर के पठार को और मेघालय के पठार को जो अलग करता है वो क्या है? मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। मालदा गैप दूसरा जो पॉइंट है वो है मालदा गैप, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। ठीक है, राजमहल गारो जो गैप है वो क्या करता है? छोटे नागपुर के पठार को, छोटे नागपुर के पठार को, के पठार को मेघालय के पठार से क्या करता है? अलग करता है। मेघालय के पठार से अलग करता है, पठार से अलग करता है। ठीक है, समझ में आई बात? अलग करता है। ठीक है, यानी कि जो ये वाला जो गैप है ये क्या है? मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। मालदा गैप जो है ये पश्चिम बंगाल में, इसको क्या कहते हैं? मालदा गैप। मालदा गैप कहां पर कहते हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो इस गैप को क्या कहते हैं? मालदा गैप। तथा राजमहल जो गारो गैप है ये क्या है? ये मेघालय के अंदर, मेघालय के अंदर इस गैप को क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां। राजमहल जो मेघालय का पठार है, मेघालय के पठार की प्रमुख पहाड़ियां, जो पहाड़ियां थी वो कौन कौन सी थी? देखो पहाड़ियां देखना, पहाड़ियां थी, 4 पहाड़ियां थी। कौन कौन सी? गारो, गारो खासी, गारो खासी, जैंतिया, जैंतिया और मिकीर, वे मिकीर। ठीक है, तो जो गारो खासी और जैंतिया का जो क्षेत्र था, जो यहाँ का, जिसके अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी आती थी, उसको क्या कहते थे? शिलोंग रेंज। उसको क्या कहते थे? शिलोंग रेंज, शिलोंग रेंज। ठीक है, और जो गारो खासी और जैंतिया है, यही क्या है? उस क्षेत्र में, यानी कि मेघालय के पठार में पाई जाने वाली जनजातियां, जनजातियां। ठीक है, गारो खासी और जैंतिया ही क्या है? मेघालय के पठार के अंदर पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, उसके बाद में जो खासी पहाड़ी के अंदर मासिन राम व चेरापूंजी, मासिन राम व चेरापूंजी, मासिन राम व चेरापूंजी, वे चेरापूंजी, मासिन राम व चेरापूंजी के अंदर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती थी। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मासिन राम व चेरापूंजी। विश्व की सर्वाधिक वर्षा की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, वर्षा वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मासिन राम और चेरापूंजी। ये कहाँ पे है? खासी पहाड़ी के दक्षिण में। खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय के पठार के अंदर। इतना हम पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद में अब अपने को पढ़ना है, देखो कौन कौन से पॉइंट अपन ने पढ़ लिए।
प्रायद्वीपीय पठार के अंदर 4 भाग थे। कौन कौन सा? केंद्रीय उच्चभूमि, दूसरा पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और चौथा था दक्कन का पठार। ठीक है, चौथा कौन सा था? दक्कन का पठार। उनमें से अपन ने 3 को पढ़ लिया। 3 कौन कौन से पढ़ लिया? पहला पढ़ लिया केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दूसरा था पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के अंदर छोटे नागपुर का पठार, महानदी बेसिन और जो दंडकारण्य का पठार है वो किसके अंदर आया था? पूर्वी पठार के अंदर। ठीक है, उसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। और जो तीसरा पॉइंट था वो कौन सा था? उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, और उत्तर पूर्वी पठार को हम पिछली वाली जो क्लास है उसके अंदर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अब जो चौथा पॉइंट आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो कौन कौन से पठार आते हैं? केंद्रीय उच्चभूमि का पठार, पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार, और चौथा है वो है दक्कन का पठार। वो क्या है? दक्कन का पठार का पठार। और आज हम पढ़ने वाले हैं दक्कन के पठार को। तो हेडिंग डालना दक्कन का पठार। ठीक है, इनको बिठा दूं, हेडिंग डालना दक्कन का पठार, हेडिंग डालना दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। देखो दक्कन का पठार जो है, ये देखो मैंने जो केंद्रीय उच्च भूमि बताई थी, केंद्रीय उच्च भूमि में जब मैंने विंध्याचल पर्वत श्रेणी और जो सतपुड़ा की पर्वत पहाड़ियां जो पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो गुजरात से और यहाँ से जो ये गुजरती है, ये क्या है? विंध्यन श्रेणी है। ठीक है, उसके दक्षिण में नर्मदा नदी है। उसके दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या थी? सतपुड़ा की पहाड़ी थी। और सतपुड़ा नदी के दक्षिण में कौन सी नदी थी? ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। लेकिन जो ये पश्चिम, ये वाली कौन सी दिशा है? पश्चिम। और ये वाली कौन सी दिशा है? पूर्व। तो जो पश्चिम की तरफ वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग बच गया, जो ये पर्वतीय जो श्रेणी पाई जाती है इसके अंदर, ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जो संरचना है, ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। और ये वाला क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। तो ताप्ती नदी के दक्षिण का क्षेत्र, ताप्ती नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्कन का पठार। वो कौन सा है? दक्कन का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के अंदर कौन कौन सा आता है? 3 पठार आते हैं। कौन सा? पहला तो आता है, इसको लिख लेना, कि ताप्ती नदी का दक्षिणी विस्तार। ताप्ती नदी के दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र, दक्षिण का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। वो क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ठीक है, समझ में आई बात? पहले वाला पॉइंट समझ में आया कि ताप्ती नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना कि दक्कन के पठार के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला दक्कन ट्रैप। पहला क्या आता है? दक्कन ट्रैप। ठीक है, दूसरा आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और तीसरा आता है आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, आंध्र प्रदेश का पठार। यानी कि दक्कन के पठार को, दक्कन का पठार क्या है? दक्कन का पठार है ताप्ती नदी के दक्षिण वाला एक त्रिभुजाकार जो संरचना है वो क्या है? दक्कन का पठार है। ये क्या है? ये देखो, ये जो संरचना है ये क्या है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंदर क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 3 क्षेत्र आते हैं। और 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखो, इसमें देखना, जो पहला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप,
हेडिंग डालना दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप के अंदर देखो, दक्कन ट्रैप क्या है, ये वाला ताप्ती नदी के जो दक्षिण वाला ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, दक्कन का पठार है। जो ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार के अंदर पहले पॉइंट लिखना इसका विस्तार। तो इसका जो विस्तार है, नहीं पहले इसके अंदर विस्तार, चलो विस्तार लिख लो। विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। विस्तार है जो ये जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, जो 16 डिग्री अक्षांश है, 16 डिग्री अक्षांश किन किन राज्यों के मध्य से गुजरती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ से क्या होती है, ये कर्नाटक और जो महाराष्ट्र का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से क्या है 16 डिग्री अक्षांश निकलती है, ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश निकलती है। तो 16 डिग्री अक्षांश के उत्तर वाला जो महाराष्ट्र है, 16 डिग्री अक्षांश के उत्तरी वाला जो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व में स्थित यहाँ पे नागपुर है, क्या है, नागपुर तक दक्कन का पठार स्थित है, ठीक है। कहां से कहां तक, 16 डिग्री अक्षांश के उत्तरी क्षेत्र का महाराष्ट्र, उत्तरी भाग का क्या है, महाराष्ट्र, यानी कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, 16 डिग्री अक्षांश जो महाराष्ट्र के अंदर से गुजरती है, 16 डिग्री अक्षांश, उसके उत्तरी भाग, उसका उत्तरी भाग का जितना भी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यानी कि 16 डिग्री अक्षांश के ऊपर जितना भी महाराष्ट्र है वो, और वहां से लेकर नागपुर तक, नागपुर तक क्या है, दक्कन का पठार है। तो इसकी स्थिति में लिखना, स्थिति में लिखना, स्थिति के अंदर लिखना 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग से, उत्तरी भाग से लेकर नागपुर तक, लेकर नागपुर तक दक्कन का पठार, दक्कन का पठार फैला हुआ है, दक्कन ट्रैप फैला हुआ है, दक्कन का पठार नहीं, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप फैला हुआ है, फैला हुआ है। समझ में आई बात। दक्कन ट्रैप जो है वो क्या है, 16 डिग्री अक्षांश, 16 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग से, यानी कि ऊपर वाले भाग से लेकर नागपुर तक दक्कन ट्रैप फैला हुआ है। क्या है, दक्कन ट्रैप फैला हुआ है। इसमें देखना दक्कन जो ट्रैप है, ये ट्रैप नाम क्यों दिया गया, ये क्या है, बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित एक सख्त जो संरचना है, एक क्या है, सख्त संरचना है, उसको क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप। यानी कि यहाँ से जो अरब सागर के अंदर ज्वालामुखी के कारण यहाँ से क्या है, लावा निकला, और जो ये लावा है ये क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर जाके ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण ये क्या है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित एक संरचना का निर्माण करता है, एक क्या है, ठोस संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में लिखना, इसके बाद में लिखना इसमें नदी, दक्कन ट्रैप के अंदर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नदी है गोदावरी, गोदावरी, यानी कि दक्कन ट्रैप से होकर जाने वाली, यानी कि दक्कन ट्रैप में जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो कौन सी है, गोदावरी नदी। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना कि दक्कन ट्रैप की प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां, पहाड़ियां कौन कौन सी है, अजंता, अजंता, बालाघाट, बालाघाट, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र और सतमाला, और सतमाला। ठीक है, दक्कन ट्रैप के अंदर जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है, अजंता है, बालाघाट है, हरीशचंद्र है और सतमाला है, और कौन सी है, सतमाला है। ठीक है,
तो दक्कन ट्रैप के अंदर अपने को यही 4 पॉइंट याद रखने हैं, और ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला इसका विस्तार, विस्तार कहां पर है? दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप जहां पे स्थित है वो कौन सी जगह है? महाराष्ट्र। वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। दूसरा इसकी स्थिति, इसकी स्थिति यानी कि दक्कन ट्रैप मानचित्र के अंदर, भारत के अंदर किस स्थिति के अंदर है? वो क्या है? 16 डिग्री अक्षांश के उत्तर में। 16 डिग्री अक्षांश जो है वो किन किन राज्यों के मध्य से गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उनके उत्तर में, उसके उत्तर में जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र से लेकर नागपुर तक, कहां तक? नागपुर तक दक्कन जो ट्रैप है वो फैला हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में है नदी। इसकी जो दक्कन ट्रैप के अंदर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। और इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है? सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, इसके बाद में जो दक्कन ट्रैप को पढ़ लिया, दूसरा था कर्नाटक का पठार। दूसरा था कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, देखो कर्नाटक के पठार में पहला पॉइंट लिखना विस्तार, यानी कि ये किस राज्य में है? विस्तार तो नाम से ही पता लग रहा है ये कहां पे है? कर्नाटक के अंदर है। इसका जो विस्तार है वो कहां है? कर्नाटक में। इसका जो विस्तार है वो कहां पे है? कर्नाटक के अंदर है। देखो जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है भारत को, जो ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, इसमें देखना ये क्या है? दक्कन ट्रैप है। ये क्या है? दक्कन ट्रैप है। और इधर वाला जो ये वाला भाग है ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या है? पूर्वी घाट है। ये क्या है? पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट है। और ये वाला क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है। तो कर्नाटक के, इसमें एक पॉइंट लिखना कि कर्नाटक के पश्चिम में, कर्नाटक के पश्चिम में पूर्वी घाट से संलग्न, यानी कि पूर्वी घाट से संलग्न का मतलब है पूर्वी घाट से टच होता हुआ, यानी कि पूर्वी घाट के बिल्कुल समीप में एक पठार पाया जाता है। एक पठार पाया जाता है जिस पठार को कर्नाटक का पठार कहते हैं। जिस पठार को क्या कहते हैं? कर्नाटक का पठार कहते हैं। कर्नाटक में पश्चिमी घाट से संलग्न एक मैदानी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्नाटक का पठार कहते हैं, तथा इसे मलनाड भी कहते हैं। मलनाड भी कहते हैं। ठीक है, देखो कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में पश्चिमी घाट से संलग्न, पश्चिमी घाट से संलग्न एक मैदानी क्षेत्र, संलग्न मैदानी या पठारी क्षेत्र कर्नाटक का पठार कहलाता है। कर्नाटक का पठार कहलाता है। पठार कहलाता है। इसे मलनाड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मलनाड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मलनाड भी कहते हैं। ठीक है, मलनाड भी कहते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला मैं मिटा दूं, ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, इसे क्या कहते हैं? मलनाड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखना, कर्नाटक के पठार का, कर्नाटक के पठार का सबसे विशाल पर्वत, सबसे जो विशाल पर्वत है वो कौन सा है? विशाल पर्वत। जो सबसे विशाल पर्वत है वो है बाबा बुदान। वो कौन सा पर्वत है? बाबा बुदान।
ठीक है, समझ में आई बात। कर्नाटक के पठार का जो सबसे विशाल जो पर्वत है वो कौन सा है, बाबा बुदान पर्वत। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखना, बाबा बुदान की, बाबा बुदान पर्वत की, बुदान पर्वत की, पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। ठीक है, समझ में आई। बाबा बुदान पर्वत की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है, कुद्रेमुख। तथा कर्नाटक की, दूसरा पॉइंट लिखना, कर्नाटक की, कर्नाटक के पठार की, कर्नाटक के पठार की, के पठार की सबसे की सबसे की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी वो है मुल्तानगिरी, मुल्तानगिरी, मुल्तानगिरी। ठीक है, मुल्तानगिरी, इसे मूलनगिरी के नाम से भी जानते हैं, मूलनगिरी, इसे क्या है, मूलनगिरी भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई गई, समझ में आई बात कि जो कर्नाटक के पठार की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, मुल्तानगिरी, मुल्तानगिरी। ठीक है, और जो इसे क्या है, मूलनगिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी मैंने बताया था जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, देखो ये पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक के समीप वाला संलग्न जो क्षेत्र है, मैदानी या पठारी क्षेत्र, कर्नाटक का वह क्षेत्र जो पश्चिमी घाट से के पश्चिमी घाट के समीप है और एक मैदान का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मलनाड। तो इस मलनाड के अंदर ये जो क्षेत्र है मलनाड क्षेत्र, इस मलनाड क्षेत्र के अंदर, मलनाड क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत छोटा, एक, इसको मैं लिख देता हूं उसके बाद में समझाता हूं। ठीक है, अपेक्षाकृत छोटा पठार पाया जाता है, छोटा पठार पाया जाता है। और वो कौन सा पठार है, बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार, या मसूरी का पठार कहते हैं इसे। ठीक है, बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार भी कहते हैं। देखो मलनाड क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटा, मतलब कि जो पठार होते हैं उसकी जो औसतन जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, 600 मीटर से 900 मीटर। ठीक है, 600 मीटर से 900 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा छोटा है, इतनी ऊंचाई ना होकर ये क्या है, छोटा जो पठार है। तो इसको क्या कहते हैं, कर्नाटक के पठार के अंदर मुलनाड क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटा एक पठार पाया जाता है, जिसे क्या है, बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार भी कहते हैं। कभी पूछ ले कि बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार किस पठार का भाग है, तो कौन सा होगा, कर्नाटक के पठार का भाग। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट देखना, नदियां। तथा इसकी जो बेंगलुरु का पठार है इसके अंदर की जो नदी है उस नदी को भी देख लेना, नदी कौन सी जाती है, कावेरी नदी, कावेरी नदी। यानी कि जो बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार है उसमें प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है, कावेरी नदी, कावेरी नदी। उसके बाद में अब देखना कर्नाटक की, कर्नाटक के पठार की, कर्नाटक के पठार की, के पठार की नदी की नदियां, की नदियां। देखो कृष्णा, कृष्णा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती, शरावती और भीमा, वे भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा यहाँ की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है,
कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। ठीक है, इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, देखो कौन कौन सी नदियां हैं, यहाँ पे मैं नदियां दोबारा से लिख देता हूं। कृष्णा, कृष्णा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, शरावती, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो शरावती नदी है, शरावती नदी पर भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो वो महात्मा गांधी जलप्रपात है, वो किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात, जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है, नदी पर है। ठीक है, ठीक है, शरावती नदी पर क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखना, जो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी जलप्रपात है, जलप्रपात है, इसे जात या गैर सो भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके बाद में अपन एक बार इनको देख लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार क्या है? ताप्ती नदी के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ताप्ती नदी के जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्व वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी घाट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। तथा दक्कन के पश्चिम वाला जो हिस्सा है, जहां पर पर्वतीय जो पहाड़ियां पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। तो दक्कन के पठार के अंदर, दक्कन के पठार के अंदर दक्कन के 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन सा? पहला है दक्कन ट्रैप, दूसरा है कर्नाटक का पठार और तीसरा है आंध्र प्रदेश का पठार। तीसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का पठार। पहला कौन सा है? दक्कन ट्रैप, दूसरा है कर्नाटक का पठार, तीसरा है आंध्र प्रदेश का पठार। समझ में आई बात? उसके बाद में देखना दक्कन ट्रैप क्या है? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। दक्कन ट्रैप कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इसकी जो स्थिति है, जो 16 डिग्री अक्षांश, यानी कि 16 डिग्री जो अक्षांश है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इससे उत्तरी वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र में 16 डिग्री अक्षांश का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, वहां से लेकर जो नागपुर तक, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है? नागपुर है। नागपुर तक का जो क्षेत्र है वो क्या है? दक्कन ट्रैप है। ठीक है, और इस ट्रैप के अंदर प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां, दक्कन ट्रैप की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है? सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, बालाघाट और हरिश्चंद्र। उसके बाद में आता है कर्नाटक का पठार। देखो कर्नाटक का पठार जो है वो क्या है? कर्नाटक का, इसका जो विस्तार है, यानी कर्नाटक का पठार नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में देखना कर्नाटक का पठार जो है, इसका जो पश्चिमी घाट के समीप वाला जो मैदानी या पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। और इस मलनाड के अंदर ही क्या है? एक पठार है जो अपेक्षाकृत पठार जो होते हैं, जिसकी जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी होती है? 600 से 900 मीटर होती है। तो उस ऊंचाई से थोड़ा छोटा है, कम ऊंचा, अपेक्षाकृत कम ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार। बेंगलुरु का पठार या मसूरी का पठार। ये, और इस पठार से होकर जाने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। अब देखो उसके बाद में जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के पठार का जो सबसे विशाल जो पर्वत है, सबसे विशाल का मतलब एक भव्य विशाल, जो सबसे ऊंचा और चौड़ाई में भी सबसे ज्यादा चौड़ा जो पठार
वो पर्वत है वो कौन सा है, बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत, ठीक है। और बाबा बुदान पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कुद्रेमुख, कौन सी है, कुद्रेमुख, ठीक है, समझ में आई बात। और जो कर्नाटक का पठार है, ये जो सबसे ऊंची जो चोटी है ये किसकी है, बाबा बुदान पर्वत की, ये कौन से पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, बाबा बुदान पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कुद्रेमुख है। तथा कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, मुल्तान मलाई, मुल्तान गिरी या मूलन गिरी, मुल्तान गिरी या मूलन गिरी, जो कि क्या है, कर्नाटक की जो है सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची क्या है चोटी है वो कौन सी है, मुल्तान गिरी या मूलन गिरी, ठीक है। तथा इस पठार के अंदर जो नदियां हैं, कर्नाटक के पठार की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी है, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा, तथा कावेरी नदी भी है। जो बेंगलुरु का पठार या मसूरी का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। इसके अंदर कौन सी नदी है, कावेरी नदी। तो इसके अंदर 5 नदियां प्रवाहित होती है कर्नाटक के पठार के अंदर, कौन सी, कावेरी, कृष्णा, शरावती, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। उसके बाद में देखना जो शरावती नदी है, शरावती नदी के अंदर भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण जो जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। तथा जो महात्मा गांधी जलप्रपात है उसके जो अन्य नाम है उसको क्या कहते हैं, जोग या गरसोप्पा, गरसोप्पा भी कहते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जलप्रपात को जोग या गरसोप्पा भी कहते हैं। कई बार ऐसे पूछ ले, गरसोप्पा किस जलप्रपात किस नदी पर है, तो कौन सी नदी आएगी, साबरमती नदी, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट देखना, कुच्चीकली, कुच्चीकली जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात सबसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुच्चीकली जो जलप्रपात है वो भारत का क्या है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 455 मीटर, 455 मीटर। तथा ये जो जलप्रपात है ये कहां पर है, यह है कर्नाटक के, कर्नाटक के, कर्नाटक के शिमोग जिले में, शिमोग जिले में जो कुच्चीकली जलप्रपात है वो कहां पे है, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी लंबाई कितनी है, 455 मीटर है। और ये कहां पर है, कर्नाटक के शिमोग जिले में, कर्नाटक के शिमोग जिले में कौन सा जलप्रपात है, कुच्चीकली जलप्रपात है, जो क्या है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी लंबाई कितनी है, 455 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में देखना जो तीसरा और लास्ट है, आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार। देखो आंध्र प्रदेश का पठार का जो विस्तार है वो कहां पे, आंध्र प्रदेश के अंदर है, विस्तार है वो कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तथा इसमें देखना जो आंध्र प्रदेश का पठार है इसके अंदर 2 पठार पाए जाते हैं। कौन कौन से दो पठार पाए जाते हैं, पहला है रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार, और दूसरा है तेलंगाना का पठार, गाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है। अब देखो जो आंध्र प्रदेश का पठार है इसके अंदर कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है, कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। तो देखना जो रॉयल सीमा का जो पठार है, रॉयल सीमा का जो पठार है ये क्या है, कृष्णा नदी का, कृष्णा नदी का दक्षिण वाला हिस्सा,
कृष्णा नदी का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है? रायलसीमा का पठार कहलाता है। कृष्णा नदी का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? रायलसीमा का पठार कहलाता है। तथा जो तेलंगाना का पठार है ये क्या है? कृष्णा नदी का उत्तरी हिस्सा, यानी कि उत्तरी या ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तेलंगाना का पठार कहलाता है। तेलंगाना का पठार कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तथा इसके अंदर एक और बात याद रखना, जो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार का जो ऊपरी हिस्सा है, तेलंगाना के पठार का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है? पठार है। ऊपरी हिस्सा क्या है? पठार है। तथा इसका जो दक्षिण वाला, ऊपरी यानी कि उत्तरी जो हिस्सा है वो क्या है? पठार है। तथा इसका जो नीचे वाला हिस्सा है या दक्षिण वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा वो क्या है? वो उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान वो क्या है? उपजाऊ मैदान। तेलंगाना के पठार का जो उत्तरी हिस्सा है वो क्या है? पठारी क्षेत्र है। तथा इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में देखना इसकी प्रमुख पहाड़ियां, यानी कि आंध्र प्रदेश के पठार की प्रमुख पहाड़ियां। पहली है वेलकोड़ा, दूसरी है पालकोड़ा वे नल्ला मलाई। ये क्या है? आंध्र प्रदेश के पठार की, वे आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी है? वेलकोड़ा, पालकोड़ा वे नल्ला मलाई। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर अपने को दो पठार पाए जाते हैं। कौन कौन सा? रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यानी कि कृष्णा नदी से नीचे की तरफ जो पठार पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? रायलसीमा का पठार कहते हैं। तथा कृष्णा नदी के जो ऊपरी या उत्तरी जो भाग है वो क्या है? तेलंगाना का पठार कहलाता है। समझ में आई बात? उसके बाद में देखना, जो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार ये संपूर्ण रूप से पठारी क्षेत्र नहीं है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि जो उत्तर वाला जो भाग है वो क्या है? पठार है। और इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। समझ में आई बात? उसके बाद में देखना पहाड़ियां, इसमें जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? वेलकोड़ा, पालकोड़ा वे नल्ला मलाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।